क्या आप जानते हैं आपके वजन के ना कम होने या बढ़ने की एक वजह हार्मोन्स भी हो सकते हैं। हार्मोन्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और आपकी बॉडी में मुख्तलिफ फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन। इस वीडियो में आपको फैट लॉस और हार्मोन्स के आपस में रिलेशन के बारे में बताएंगे। ऐसे तमाम लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें जो अपना वजन कम करना चाह रहे हैं या ऐसे लोग जिनका वजन तेजी से बढ़ रहा है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले ये जान लें कि हार्मोन्स होते क्या हैं। हार्मोन्स केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, रोकते हैं, तेज करते हैं या फिर आहिस्ता करने का काम करते हैं। यानी हार्मोन्स को आप केमिकल मैसेंजर कह सकते हैं। अगर बॉडी वेट की बात करें तो बॉडी में हार्मोन्स के तब्दील होने की वजह से बॉडी फैट में इजाफा होना शुरू हो सकता है, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस जा रहा है तो फिर चाहे आप जितनी मर्जी वर्जिश कर लें या डाइटिंग का सहारा ले लें, आपका बढ़ा हुआ वजन कम नहीं होता। वैसे तो बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ हार्मोन्स हैं जो आपके फैट और मसल बिल्डिंग पर डायरेक्ट इंपैक्ट रखते हैं। इन हार्मोन्स में टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, प्रोगेस्टेरोन, लेप्टिन और थायराइड हार्मोन्स शामिल हैं। एस्ट्रोजन को वैसे तो फीमेल हार्मोन कहा जाता है, लेकिन एस्ट्रोजन मर्दों की बॉडी में भी मौजूद होता है। एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है और इसका इम्बैलेंस बहुत सारे मसाइल पैदा कर सकता है। अगर फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन बैलेंस है तो ये ब्रेन फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेहतर तौर पर काम करेगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और फैट लॉस में भी हेल्प करता है। लेकिन फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं, जैसे कि हाथ पांव ठंडे रहना शुरू हो जाएंगे, जिस्म में थकावट और कमजोरी महसूस होगी, सर के बाल कम होने लगेंगे, मूड खराब रहने लगेगा, सर में दर्द रहना शुरू हो जाएगा और सबसे बढ़कर नींद प्रॉपर तौर पर नहीं आएगी और आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। फीमेल्स में एस्ट्रोजन के इम्बैलेंस के चलते वजन कम करना बेहद मुश्किल रहता है। एस्ट्रोजन हार्मोन को वैसे तो मर्दों से एसोसिएट नहीं किया जाता, लेकिन मर्दों में भी एस्ट्रोजन मौजूद होता है और अगर मर्दों में एस्ट्रोजन का लेवल एक हद से बढ़ता है तो मर्दों में भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती हैं, जैसे कि खून जमने लगता है, शुगर का लेवल हाई रहने लगता है और मर्दों की छाती पर चर्बी जमा होने लग जाती है। और अगर काफी लंबे अरसे तक मर्दों में इस हार्मोन का लेवल बढ़ा रहे तो मुख्तलिफ किस्म के कैंसर भी पैदा हो सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका बुनियादी किरदार होता है, लेकिन ये हार्मोन फीमेल्स में भी पाया जाता है। अगर मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है तो बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं, जैसे कि मर्दों के मखसूस मसाइल बढ़ जाते हैं, मर्दों के बाल कम होने लगते हैं, जिस्म में थकावट और कमजोरी महसूस होती है, मसल मास कम होने लगता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, याददाश्त के मसाइल पैदा होने लगते हैं और सबसे बढ़ के मर्दों में वजन तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। फीमेल्स के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन एक खास लेवल पर मौजूद होता है, लेकिन ये अगर एक खास लेवल से बढ़ता है तो फीमेल्स के अंदर बहुत सारे मसाइल देखने में आते हैं, जैसे कि जिस्म पर बाल आने लगते हैं, खासकर चेहरे पर, सर के बाल कम होने लगते हैं, जिस्म पर एक्नी नमूदार हो जाती है, मसल मास बढ़ने लगता है और खवातीन की आवाज भारी हो जाती है। खवातीन में इस हार्मोन के बढ़ने की वजह से वजन में भी तेजी से इजाफा होने लगता है। इंसुलिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ने नहीं देता, लेकिन अगर बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाए तो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं करती। बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन पैदा होने की वजह से जहां आपको और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आप शुगर के मर्ज का शिकार हो सकते हैं, आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है, लेकिन सबसे बढ़कर आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर चाहे आप जितनी मर्जी डाइट कर लें या वर्जिश कर लें, आपका वजन कम नहीं होगा। इंसानी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम मौजूद है, लेकिन कुछ हार्मोन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अगर आपकी बॉडी में वो हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाएं तो आपको मुख्तलिफ ना सिर्फ हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि अगर वजन कम करने के हवाले से बात करें तो वजन कम करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है अगर उन हार्मोन्स का आपकी बॉडी में इम्बैलेंस है। हार्मोन्स आपकी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर बहुत गहरे असरात डालते हैं और अगर बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस जा रहा है तो कभी भी एक हेल्दी लाइफ नहीं गुजारी जा सकती।
लेकिन अगर आप कुछ चीजों का ख्याल रखें और कुछ नेचुरल रेमेडीज और फूड्स को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें तो आसानी से हार्मोनल इम्बैलेंस का खात्मा किया जा सकता है। ग्रीन टी बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहती है बॉडी में होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस के खात्मे के लिए। ग्रीन टी इस्तेमाल करने से बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी में इजाफा होता है और बॉडी में इंसुलिन के लेवल में कमी आती है। इसके अलावा ग्रीन टी इस्तेमाल करने से आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है क्योंकि ग्रीन टी में कैफीन मौजूद होता है। ग्रीन टी की जगह आप ब्लैक टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन टी का इस्तेमाल ज्यादा मौजू रहता है। अगर आप ब्लैक टी का इस्तेमाल करते हैं तो ब्लैक टी में भी कैफीन मौजूद होता है, लेकिन ब्लैक टी में ग्रीन टी की निस्बत बहुत कम एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। अगर आपने ब्लैक टी का इस्तेमाल करना है तो ब्लैक टी को आपने दूध और चीनी के बिना इस्तेमाल करना है। प्रोटीन, बॉडी में हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल बेइंतहा जरूरी है क्योंकि प्रोटीन इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी को कुछ ऐसे अमीनो एसिड मिलते हैं जिनको आपकी बॉडी खुद तैयार नहीं कर सकती। एक जदीद रिसर्च में ये बात निकल कर सामने आई है कि डाइट में प्रोटीन का ज्यादा इस्तेमाल बॉडी में हंगर हार्मोन के लेवल में कमी लाता है और आपकी बॉडी में PYY और GLP-1 हार्मोन्स के लेवल में इजाफा करता है। प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल आपकी भूख में 25% तक कमी ला सकता है और मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट करके फैट बर्निंग प्रोसेस को कई गुना तेज करता है। वैसे तो मुर्गी या छोटे गोश्त का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन अगर मछली का इस्तेमाल किया जाए तो मछली का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन रहता है। इसके अलावा अगर रोजाना के 2 उबले हुए अंडे इस्तेमाल कर लिए जाएं तो उससे भी बहुत ज्यादा बेहतरीन नतीजे हासिल होते हैं। स्ट्रेस लेवल, जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी बॉडी में कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन पैदा होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिनके लेवल में कमी या इजाफा होता है स्ट्रेस लेने से। इसलिए अगर आप अपनी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस का मुकम्मल तौर पर खात्मा करना चाहते हैं तो आपको हर सूरत में स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं आजकल की जिंदगी में स्ट्रेस का हो जाना कोई गैर मामूली बात नहीं, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना चाहिए। ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि आप स्ट्रेस भी लें और ये उम्मीद भी रखें कि आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा नहीं होगा। शुगर एंड रिफाइंड कार्ब्स, ज्यादा चीनी इस्तेमाल करने से हार्मोन्स प्रॉपर तौर पर फंक्शन नहीं कर पाते। इसके अलावा जिस्म में फालतू चर्बी में भी इजाफा होता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा रिफाइंड कार्ब्स का इस्तेमाल करते हैं तो रिफाइंड कार्ब्स भी आपकी बॉडी में जाने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि न सिर्फ आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस में इजाफा करते हैं बल्कि चर्बी में इजाफा और शुगर होने के खतरात भी बढ़ा देते हैं। अगर बॉडी में हर वक्त ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहेगा तो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी में कमी आती है, जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा होने की बहुत बड़ी वजह बन सकती है। वर्जिश करना और मुनासिब मिकदार में नींद लेना, अगर आप अपनी बॉडी में होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस का खात्मा करना चाहते हैं तो आपको मुनासिब मिकदार में नींद लेना बेइंतहा जरूरी है। इसके अलावा वर्जिश करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मुनासिब मिकदार में वर्जिश नहीं करते या प्रॉपर स्लीप नहीं लेते तो कभी भी आपकी बॉडी में होने वाला हार्मोनल इम्बैलेंस खत्म नहीं हो पाएगा। अब आपके साथ एक रेमेडी शेयर करने जा रहे हैं। अगर आप इस रेमेडी को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं तो ना सिर्फ आपको और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हासिल होंगे बल्कि आपकी बॉडी में होने वाला हार्मोनल इम्बैलेंस भी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। आपने एक छोटी चमची शहद लेना है और इसमें 15 से 20 दाने कलौंजी शामिल करके इसे निहार मुंह निगल लेना है। इस रेमेडी का इस्तेमाल आप पानी के बिना भी कर सकते हैं और पानी के साथ भी, लेकिन कोशिश करें कि इस रेमेडी का इस्तेमाल आप निहार मुंह करें। अगर आप इस रेमेडी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो यकीन माने जहां आपको और बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल होंगे, आपका मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट होगा और बहुत सारे हेल्थ और फिटनेस फायदा आपको हासिल होंगे, वहीं आपकी बॉडी में होने वाला हार्मोनल इम्बैलेंस मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप हरे धनिये के इस्तेमाल में इजाफा कर देते हैं तो हरे धनिये का इस्तेमाल भी बॉडी में होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस के खात्मे में बहुत मददगार रहता है। एक और चीज जिसका आपने ख्याल रखना है कि आप यहाँ तो माल्टों का इस्तेमाल करते रहें और जिन दिनों में माल्टे नहीं मिल रहे होते उन दिनों में आप नींबू का इस्तेमाल जरूर करें। देखिए विटामिन सी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है, ना सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम के लिए बल्कि विटामिन सी का आपकी बॉडी में हार्मोन्स को बैलेंस रखने में भी बहुत अहम रोल है। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना आप विटामिन सी को लें। जिन दिनों में माल्टे दस्तयाब होते हैं आपको चाहिए नाश्ता करने के 2 से 3 घंटे बाद यानी 10 से 11 बजे के दौरान माल्टों को लेकर आप अपनी छत पर चले जाएं और धूप में बैठकर माल्टों को खाएं। इस तरह माल्टों से मिलने वाला विटामिन सी
बेहतर तौर पर आपके जिस्म का हिस्सा बन पाएगा। और जिन दिनों में माल्टे दस्तयाब नहीं होते, आपने क्या करना है, बहुत आसान तरीका है कि आपने 1 गिलास पानी लेना है और उसमें 1 नींबू का रस शामिल करके इसे निहार मुंह इस्तेमाल करना है। इस रेमेडी के इस्तेमाल से ना सिर्फ आपको विटामिन सी मिलेगा, बल्कि इस रेमेडी के इस्तेमाल के और भी बेशुमार फायदे हैं। हार्मोन्स को बैलेंस में लाने के लिए कभी भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ये तो बिल्कुल नहीं करना कि खुद से किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल शुरू कर देना है। हमेशा अगर किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करना भी पड़े तो अपने डॉक्टर के कहने पर ही करें। बेहतर है कि बॉडी में होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस के खात्मे के लिए आप कुदरती और नेचुरल चीजों पर इन्हसार करें, नेचुरल रेमेडीज का इस्तेमाल किया जाए और कुदरती ग़िज़ाओं को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस